मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ए पिंच ऑफ सनअप, जिसके लेखक मनोहर मालगोंकर थे, उसका हम लोग इंट्रो देखा था। आज के वीडियो में हम लोग पिंच ऑफ सनअप का समरी पढ़ेंगे। यह वीडियो उन छात्र के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो छात्र 12th के इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। यह वीडियो देखकर वो आसानी से इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नानू काका के बारे में जानेंगे कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति आज जो है मिनिस्टर से मिल लेता है, जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं कर पाते, वो एक मूर्ख व्यक्ति कर पाता है। चलिए, स्टार्ट होता है ऐसे कि मनोहर मालगोंकर जी अपने कमरे में कुछ कर रहे थे, तभी उसकी माँ आवाज़ देती है, अनाउंस करती है कि आज नानू काका आने वाला है। यह बात सुनकर मनोहर मालगोंकर जी दंग हो जाते हैं। क्या नानू काका आने वाला है? बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नानू काका आएंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़का कांड का अवश्य करेंगे, है ना। क्योंकि नानू काका है ही बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति, है ना, अवश्य कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। यह सुनकर वो शौक हो गया। तो लेखक मनोहर जी बोलते हैं, मम्मी आप मना नहीं किए, आप नहीं बोल सकते थे कि हम लोग का ट्रांसफ़र हो चुका है, हम लोग दिल्ली से चले गए हैं। तो माँ बोली वो अभी ट्रेन में ही होगा, वो आता ही होगा। जो मनोहर मालगोंकर जी है वो पूछते क्या वो नानू काका हमसे मिलने के लिए आते हैं? तो लेखक की माँ बोलती नहीं बेटा, वो मंत्री से मिलने आता है। उसको बहुत अच्छा लगा कि आप तो भैया 2 दिन या 3 दिन के लिए जो आ रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं रहने वाला, अब तो सप्ताह भर लगेगा। यहाँ जब आ रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए तो सप्ताह दिन से कुछ होने वाला नहीं है। यह होते हुए जब लेखक स्टेशन पहुँचता है ना, तब उसका ध्यान जाता है अपने नानू काका पे। नानू काका जो है ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन के सेकेंड क्लास के बोगी के आगे, गेट के आगे, जस्ट गेट के आगे खड़े थे, एकदम शान से, है ना, एकदम शान से खड़े थे। सफ़ेद बाल था उनका, है ना। उसके बाद काला कोट जो कि घुटनों से भरा था, वहाँ तक का पहने थे, है ना। उसके बाद घने घने मूछे, एकदम गबरू टाइप का, एकदम स्टेशन में खड़ा होके गाड़ी पे खड़ा होके, दरवाजे पे खड़ा होके आ रहे थे, एकदम शान से। तो मनोहर मालगोंकर जी देखे कि उसके मामा आ रहे, जैसे वो उसके पास गए तो नानू काका उनको एक बास्केट दिया, बास्केट अर्थात टोकरी दिया। टोकरी में जो है कि एक कैट था, अर्थात बिल्ली था। वह उसको देखा और बोला कि नानू काका मनोहर जी को बोला इसको लो और मेरा वेट बाहर में करो, बाहर में इंतज़ार करो, ठीक है। उसके बाद लेखक जो है मनोहर जी वह बाहर स्टेशन के बाहर जाते हैं, वहाँ उनका इंतज़ार करते हैं। कुछ देर के बाद ही नहीं, बहुत देर के बाद देखते हैं कि नानू काका एक टीटी के साथ, है ना, आ रहे हैं। और जब वह लेखक के पास पहुंचा तो वह मामा से पूछते हैं, लेखक का मामा लगेंगे नानू काका, है ना, मेटरनल अंकल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो वह लेखक पूछता है, मामा नानू काका वो टीटी आपके साथ क्यों आ रहा था? तो देखिए यहाँ पे बड़का कांड करके बैठे हैं नानू काका। हुआ ये कि नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन वो चढ़े थे 2nd क्लास में। इतना ही नहीं, और आगे बढ़िए, वो टीटी के साथ इसलिए आ रहे थे कि वो जाके टीटी को शिकायत करते हैं कि आपके 2य क्लास में, 2nd क्लास में एक अति चीज़ की सुविधा अच्छी नहीं है। और यहाँ तक कि टीटी उससे सॉरी मांगता है, बोलता अच्छा अगले नेक्स्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अब उससे ध्यान रखेंगे। और यही बोलते हुए उसको छोड़ के आ रहे थे, है ना। अब जो है बहुत ही आश्चर्य लगा लेखक को कि मामा जी बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है ना, बहुत बड़ा डिंगा है, अपना चालाकता से किसी को भी ठग लेते हैं, है ना। जबकि उसके पास 3rd क्लास का टिकट था नानू काका के पास, फिर वो 2nd क्लास में यात्रा करके आए, उस पर भी वो टीटी को और शिकायत दर्ज करके भी आए हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। नानू काका जो है लेखक के 2nd गाड़ी में, जो पुराना गाड़ी होता है, उस पर जाकर बैठे। अब तो जैसे लेखक अपना 1st गियर चेंज करते हैं, तैसे नानू काका पूछता है, तुमने मेरा मिलने का इंतज़ाम मंत्री से किया है ना? तो लेखक बोलता है, मामा जी हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक अंडर सेक्रेटरी हैं जो कि संविदा पे काम करते हैं। अर्थात जो मनोहर जी थे वह अंडर सेक्रेटरी थे और वह एक संविदा पर काम किया करते थे, है ना। तो उनका इतना पावर नहीं था कि वो मंत्री से मिला पाए अपने मामा को, है ना। इसलिए उसने बोला। तो
नानू काका जो है अधिकांश मुसीबत के समय में अपना मदर टंग बोला करते थे, मातृभाषा बोला करते थे। तो उस समय वो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा इंतजाम नहीं किया है, अच्छा कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे, आप तुम टेंशन मत लो। उतने में कहते हुए वह अपने उससे है ना एक चुटकी सूंघ लेता है, उसके बाद गियर बदलता है, सीधा पहुंचता है अपने बहन की घर। बहन काफ़ी खुशी, जानते हैं कि जब भाई हुई आता है तो हमारे यहाँ पर रूल है कि हाँ जब भी भाई आता है, ठीक है, उसके बाद बहन इतनी खुश होती, इतनी खुश थी, कहने के बाद नए नए पकवाने है ना, साफ़ सुथरा लगे, उससे पहले कुछ नहीं। जब भाई आएगा तो नए नए पकवाने, साफ़ सुथरा, अलग ही खुशी। तो दरवाजे पे जो है उसकी माँ, लेखक की माँ मनोहर मालगोनकर की माँ दरवाजे पे बहुत ज़्यादा खुशी अपने भाई का क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। जैसे उसका भाई आया वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसके बाद उसे अपने कमरे में ले गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मनोहर जी का जो कमरा था वो कमरा लेखक को दे दिया, मनोहर जी का जो कमरा था वो कमरा नानू काका को दे दिया जाता है। अर्थात लेखक को अपने दरवाजे पर सोना पड़ता है, डोर पे सोना पड़ता है ना। चलिए यह वीडियो जो है कि अब यहीं तक रखेंगे। मनोहर मालगोनकर का जो वीडियो कहानी है वो बहुत ही लंबा कहानी है, हम लोग धीरे धीरे करके आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगी। चलिए यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो हम आपको कुछ कवर कर लें, थोड़ा ध्यान से जितना भी पढ़े उनसे जो आपका क्वेश्चन आएगा 12वीं के एग्ज़ाम में तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। यह वीडियो अगर जो भी लास्ट तक देखा होगा है ना उसको बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव यहाँ तक में आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग ने देखा था कि नानू काका आ रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ रहे थे बच्चा, वो नानू काका दिल्ली आ रहे थे। कहाँ रहते हैं, दिल्ली। क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका कहाँ आ रहे थे, तो आपको आंसर बता दीजिएगा दिल्ली। कहाँ रहे थे बच्चा, दिल्ली। आपको पूछेगा नानू काका जो है किस क्लास में यात्रा किए, तो ट्रैवल किए, तो आप बोलिएगा सेकेंड क्लास में वह यात्रा किए, ठीक है। सेकेंड क्लास का वह यात्रा की या सेकेंड क्लास में यात्रा किए, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। आपके पूछेगा कि नानू काका के पास है ना किस क्लास का टिकट था, तो आप बोलिएगा उसके पास थर्ड क्लास का क्या था, टिकट था। कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो नानू काका आखिर दिल्ली क्यों आ रहे थे, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो वो नानू काका दिल्ली मिलने आ रहे थे बच्चा मिनिस्टर से। अब मिनिस्टर से जो दिल्ली मिलने के लिए आए थे, ऐसा नहीं कि उसको कोई काम था, नहीं, उसको फालतू काम करने में बहुत मज़ा आता था, बेफालतू का ही वो मिलने के लिए आ रहे थे। अर्थात वो अपने आप को दिखाना चाहते थे हम मूर्ख होकर भी बहुत ज़्यादा क्या है, बेहतर इंसान है, अवश्य भी है, था भी, है ना। आगे बढ़ते। देखिए नानू काका जब भी प्रॉब्लम में फंसते थे, है ना, जब भी मुसीबत में फंसते थे, तो वह है ना जो है कि नानू काका जब भी मुसीबत में रहते थे वह अधिकांश अपना मातृभाषा अर्थात मदर टंग, ये जो मदर टंग आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़े, इधर से देख लीजिए, ये जो मदर टंग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मदर टंग बोला करते थे जब भी वह प्रॉब्लम में रहते थे। आगे बढ़ते हम लोग। नानू काका लेखक के कौन थे, तो नानू काका लेखक के मेटरनल अंकल थे, अर्थात उनके मामा थे। आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हम लोग। मनोहर मालगोनकर महोदय क्या थे, तो मनोहर मालगोनकर महोदय, अगर से क्वेश्चन पूछे कि मनोहर मालगोनकर महोदय क्या थे, तो मनोहर मालगोनकर महोदय जो थे वो अंडर सेक्रेटरी थे बच्चे। समझ में आ रही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जब मनोहर मालगोनकर जी को दिया गया नानू काका द्वारा तो क्या दिया गया था, है ना, तो आप बोलिएगा क्या दिया गया था बच्चा, बास्केट दिया गया था। क्या दिया गया था, बास्केट। आपको पूछेगा बास्केट में क्या था, तो आप आंसर बता दीजिएगा बास्केट में केट है, केट था। अगर आपसे पूछे कि नानू काका कितने दिन के लिए यहाँ आए थे, तो 2 या 3 दिन के लिए वह आए थे दिल्ली, है ना। अब आते, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है लेखक मनोहर जी, है ना, कितने दिन के लिए छुट्टी लिए थे मंत्री के यहाँ से, तो आप बोलेगा आराम से कि वह 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी लिया था अपने काम से। आगे बढ़ते। जब मनोहर मालगोनकर जी अपने मामा अर्थात नानू काका को लेकर आते हैं, तभी उसकी माँ, हम लोग पढ़े थे, सुने भी थे कि उसकी माँ जो है डोर स्टेप पर एकदम स्माइल करके एकदम खड़ा थी, कब उसका भाई जी आए और कब उसका वह स्वागत करते। कहाँ खड़ा थे बच्चा, डोर स्टेप पर, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। जब वो डोर स्टेप पे थी और उसके बाद देखा, हम लोग ने देखा था कि जैसे वो आए
जो लेखक का कमरा था उनको दे दिया गया था, नानू काका को। अब लेखक कहाँ रहेंगे, तो लेखक रहता था बच्चा बेक बरांडा पे रहता था। आगे बढ़ते हैं। अब नानू काका अधिकांश हमेशा ही क्या करते थे, झूठ का खेती करते थे, हमेशा ही झूठ बोला करते थे, अर्थात वह अधिकांश टेल्स लॉट ऑफ लाई बोला करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, नानू काका अधिकांश क्या बोला करते थे, आप बोलिएगा टेल्स लॉट्स ऑफ लाई, अधिकांश वो झूठ बोला करते थे। यह क्वेश्चन अगर मान चलिए अगर आप यहाँ से पढ़े हैं, आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव अगर लगाते हैं तो हम बिल्कुल गारंटी देते हैं कि आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग में लेखक का इंट्रो था, दूसरा भाग में समरी था जो कि थोड़ा बहुत हुआ है, और लास्ट भाग जो है वीडियो 3 जिसमें पूरा अंत तक बताया जाएगा, है ना। तीनों वीडियो को अगर आराम से देख लेते हैं तो नानू काका से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अर्थात ए पिंच ऑफ सनप से जितना भी क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर्स करें, ठीक है, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हमारा वीडियो और ग्रो कर पाए, है ना। अब हम विदा लेते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।